जिला सोलन में डेंगू के मामलों के साथ अब स्क्रब टाइफस के मामले भी सामने आने लगे हैं। जिला के औद्योगिक क्षेत्र परमाणु में अभी तक स्क्रब टाइफस के 21 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि लगातार स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को इससे बचाव के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन ने बताया कि स्क्रब टाइफस एक बैक्टीरियल इलनेस है जो एक कीड़े पिस्सू के काटने से होता है और घास में पाया जाता है। ज्यादातर मामले गाँव में इसको लेकर सामने आ रही है। उन्होंने बताया कि जिला सोलन के औद्योगिक क्षेत्र परमाणु में अभी तक 21 मामले सामने आ चुके हैं। फिलहाल किसी की भी जान अभी तक स्क्रब टाइफस जिला में नहीं हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस वर्ष ज्यादातर केसेस हमारे परमाणु एरिया में आए हैं और अब तक 21 के करीब आंकड़े आए हैं जो स्क्रब टाइफस के हैं एंड टिल डेट कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है हमारी। स्क्रब टाइफस एक से दूसरे को नहीं फैल सकता, लेकिन वो जो पिस्सू है, अगर वो पिस्सू इन्फेक्टेड है और वो काटेगा तो फिर वो उससे हो सकता है। जानलेवा तब है अगर वो ट्रीट नहीं किया उसको इनिशियली हमने, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 से 35% चांसेस होते हैं, मतलब 100 में से 30 मरीजों के चांसेस अनट्रीटेड, ट्रीटेड नहीं, 100 में से अगर 100 अनट्रीटेड केसेस हैं जिनको ट्रीट नहीं किया गया है टाइमली, उनमें से 30 केसेस ऐसे हैं जो मल्टी ऑर्गन फेलियर में जा सकते हैं और उनकी डेथ हो सकती है। स्क्रब टाइफस एक बैक्टीरियल इलनेस है और एक खास किस्म का पिस्सू होता है जो कि घास में रहता है, शिगर उसको बोलते हैं, उसके काटने से फैलता है। और स्पेशली बरसात के दिनों में जब लोग घास वगैरह गांव में काटते हैं तो उनको वो पिस्सू काट जाता है और उसकी पहचान होती है कि उस जगह पे थोड़ा बड़ा सा लाल सा एक निशान बन जाता है, उसके ऊपर थोड़ा स्कार सा भी बन जाता है। तो स्क्रब में होता तो एक्यूट फीवर है, एक्यूट इलनेस है, फीवर होएगा, हाई ग्रेड फीवर होएगा, लिम्फ नोड्स हो सकती हैं, रैश हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें 30 to 35% के करीब मोर्टेलिटी रहती है, मतलब मल्टी ऑर्गन फेलियर में जाने के चांसेस रहते हैं पेशेंट के। तो उसमें हम एहतियात के तौर पर हम डॉक्सीसाइक्लिन कन्वेंशनली हम स्टार्ट कर देते हैं, और अगर अर्ली ट्रीटमेंट हो जाता है तो पेशेंट की रिकवरी के चांसेस भी बहुत अच्छे रहते हैं। जिला सोलन में डेंगू के मामलों के साथ अब स्क्रब टाइफस के मामले भी सामने आने लगे हैं। जिला के औद्योगिक क्षेत्र परमाणु में अभी तक स्क्रब टाइफस के 21 मामले सामने आ चुके हैं। हालांकि लगातार स्वास्थ्य विभाग द्वारा लोगों को इससे बचाव के प्रति जागरूक भी किया जा रहा है। जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अमित रंजन ने बताया कि स्क्रब टाइफस एक बैक्टीरियल इलनेस है जो एक कीड़े पिस्सू के काटने से होता है और घास में पाया जाता है। ज्यादातर मामले गाँव में इसको लेकर सामने आ रही है। उन्होंने बताया कि जिला सोलन के औद्योगिक क्षेत्र परमाणु में अभी तक 21 मामले सामने आ चुके हैं। फिलहाल किसी की भी जान अभी तक स्क्रब टाइफस जिला में नहीं हुई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगातार लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। इस वर्ष ज्यादातर केसेस हमारे परमाणु एरिया में आए हैं और अब तक 21 के करीब आंकड़े आए हैं जो स्क्रब टाइफस के हैं एंड टिल डेट कोई डेथ रिपोर्ट नहीं हुई है हमारी। स्क्रब टाइफस एक से दूसरे को नहीं फैल सकता, लेकिन वो जो पिस्सू है, अगर वो पिस्सू इन्फेक्टेड है और वो काटेगा तो फिर वो उससे हो सकता है। जानलेवा तब है अगर वो ट्रीट नहीं किया उसको इनिशियली हमने, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 30 से 35% चांसेस होते हैं, मतलब 100 में से 30 मरीजों के चांसेस अनट्रीटेड, ट्रीटेड नहीं, 100 में से अगर 100 अनट्रीटेड केसेस हैं जिनको ट्रीट नहीं किया गया है टाइमली, उनमें से 30 केसेस ऐसे हैं जो मल्टी ऑर्गन फेलियर में जा सकते हैं और उनकी डेथ हो सकती है। स्क्रब टाइफस एक बैक्टीरियल इलनेस है और एक खास किस्म का पिस्सू होता है जो कि घास में रहता है, शिगर उसको बोलते हैं, उसके काटने से फैलता है। और स्पेशली बरसात के दिनों में जब लोग घास वगैरह गांव में काटते हैं तो उनको वो पिस्सू काट जाता है और उसकी पहचान होती है कि उस जगह पे थोड़ा बड़ा सा लाल सा एक निशान बन जाता है, उसके ऊपर थोड़ा स्कार सा भी बन जाता है। तो स्क्रब में होता तो एक्यूट फीवर है, एक्यूट इलनेस है, फीवर होएगा, हाई ग्रेड फीवर होएगा, लिम्फ नोड्स हो सकती हैं, रैश हो सकता है। लेकिन इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसमें
30 टू 35% के करीब मोर्टेलिटी रहती है, मतलब मल्टी ऑर्गन फेलियर में जाने के चांसेस रहते हैं पेशेंट के। तो उसमें हम एहतियात के तौर पर हम डॉक्सीसाइक्लिन कन्वेंशनली हम स्टार्ट कर देते हैं, और अगर अर्ली ट्रीटमेंट हो जाता है तो पेशेंट की रिकवरी के चांसेस भी बहुत अच्छे रहते हैं।